नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्प इन फार्मिंग पर। किसान साथियों, आप यूरिया का इस्तेमाल करते ही होंगे और साथ में यह भी आपको पता होगा कि यूरिया दो प्रकार की आती है। एक होती है बड़े दानेदार वाली यूरिया और एक होती है छोटे दानेदार वाली यूरिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमें कौन सी यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कौन सी यूरिया बेस्ट है, छोटे दाने वाली यूरिया बेस्ट है या फिर बड़े दाने वाली यूरिया बेस्ट है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि छोटे दानेदार यूरिया किन फसलों में डाली जाती है और किस स्थिति में डाली जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे दानेदार यूरिया जो होती है, यानी जो छोटी यूरिया होती है, उसका इस्तेमाल उन फसलों में किया जाता है जिन फसलों की पत्तियां छोटी होती हैं। यानी बड़ी जो पत्तियां होती हैं उन फसलों पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे हल्की फर्टिलाइज़र अगर कोई है तो वो है यूरिया, और हल्की होने के साथ साथ इसका जो दाने का आकार होता है वो भी छोटा होता है। तो क्या होता है, अगर आप इसका इस्तेमाल बड़ी पत्तियों वाली फसलों पर करते हैं तो जब आप इसकी बुआई करते हैं तो क्या होता है, ये पत्तियों पर जाकर अटक जाती है, और जब पत्तियों पर अटक जाती है तो ये पत्तियों को पीली करने लगती है, यानी पीलापन लाने लगती है पत्तियों से, जिससे फसल पर प्रभाव पड़ता है। और वहीं अगर आप ऐसी फसलों पर इसका प्रयोग करते हैं जिनकी पत्तियाँ छोटी हैं, पतली है, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो क्या होता है कि वो सीधा ज़मीन पर चली जाती हैं, पत्तियों पर अटकती नहीं है। तो ज़मीन पर जा कर के और ज़मीन के अंदर धीरे धीरे वो समाहित हो जाती हैं और अपना कार्य करती हैं। दूसरी बात ये कि जो छोटे दाने वाली यूरिया होती है उनका इस्तेमाल उन फसलों में किया जाता है जहाँ पर तत्काल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह छोटे आकार में होती है तो क्या होता है, ये जल्दी से घुल जाती है, जल्दी से खेत में घुल जाती है और तत्काल ये काम करती है। तो अब बात करते हैं कि बड़े दानेदार यूरिया का इस्तेमाल किन फसलों में करना चाहिए और किस स्थिति में करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि छोटे जो दानेदार यूरिया है उनका उपयोग आपको बड़े पत्तियों वाले पर नहीं करना है, और जो बड़े दानेदार वाली यूरिया है उनका प्रयोग आपको बड़ी पत्तियों वाले पर करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इसका आकार, जो इस दाने का आकार है, ये बड़ा होता है और पत्तियां भी बड़ी होती हैं। तो क्या होता है, जब आप इसकी बुआई करते हैं तो बुआई जब आप करते हैं तो भले ही पत्तियां बड़ी हों, लेकिन ये दाना का आकार जो है ये बड़ा होता है। तो क्या होता है कि जब वजन पड़ता है पत्तियों पर तो ये पत्तियों पर टिकती नहीं है, ये सीधा ज़मीन पर चली जाती है और मिट्टी में मिलके काम करती है और पत्तियों को नहीं जलाती है। पहला तो ये कारण हो गया। और दूसरा ये है कि इसको किस स्थिति में डालना चाहिए। तो आपको उस स्थिति में बड़े दानेदार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए जिन फसलों में ज़्यादा समय तक नाइट्रोजन की आवश्यकता हो। अब ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता, जिनमें लगातार काफ़ी समय तक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसी कोई फसल है जिनमें ज़्यादा समय तक नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तब आपको बड़े दाना वाली यूरिया इस्तेमाल करना है। और अगर तत्काल किसी फसल में, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता किसी फसल में पड़ती है, तब आपको छोटे दानेदार यूरिया का प्रयोग करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस स्थिति में कौन सी यूरिया प्रयोग करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को सभी किसान साथियों के साथ साझा करें जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।